हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई मैं इस वीडियो में कोई किसी भर्ती के बारे में, टीजीटी ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मैं इस भर्तियों में आपकी भर्तियों का, सीईटी भर्तियों का पास्ट क्या रहा है और उनका अब फ्यूचर क्या रहने वाला है। जो अभी हरियाणा पुलिस की भर्तियों का पीएमटी चल रहा है या 56-57 की जो भी भर्तियां आने वाले टाइम पे एडवर्टीजमेंट होनी है, उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि किस प्रकार इस सरकार ने हमें बलि का बकरा बना के यूज किया है। वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना और लाइक तो आपको करना ही है। उसके बाद फिर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उन 24 ग्रुप वाले बच्चों के साथ जो हुआ है, आज क्या नौबत आ गई आप सभी को पता है। मैं कोई गलत शब्द यूज भी नहीं करूंगा, ना किसी साथियों के लिए, मैं जो भी मान लो 20 ग्रुप वाले हैं, 24 ग्रुप वाले जो भी है, या किसी और, ना सरकार के लिए। बट मैं आपको उसके माध्यम से कटाक्ष करके ये चीज़ें जरूर बता दूंगा कि क्या से क्या हुआ है और क्या होने वाला है। किस प्रकार हम इस सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, एक एक करके बताऊंगा। तारीख याद करो, 5 और 6 अगस्त, जब एचएससी को पेपर लेना था 56-57 ग्रुप का। क्या आप जानते हैं 56-57 का पेपर पहले क्यों लिया और आज भी 56-57 ग्रुप का पहले क्यों ले रहे? उस समय एक चीज चल रही थी, लोकसभा का जुमला। सरकार को सब कुछ पता था, अगर हमने 56-57 में वैकेंसी ज्यादा है, अगर हमने 56-57 का पेपर ले लिया और उनको भर्ती कर दिया तो हमें वोट मिलेंगे। उसी प्रकार फिर 24 ग्रुप की ज्वाइनिंग हुई। केसेस के चलते, केसेस थे बहुत सारे, आप सभी को पता, केसेस के चलते ज्वाइनिंग, इन्होंने पेपर करवा लिया, ज्वाइनिंग दी। आज उसका क्या नतीजा है आप सभी को पता है। कारण क्या था? कारण था जल्दबाजी। और जल्दबाजी क्यों की, ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कि सरकार को यह भी पता है कि भर्तियां नहीं होनी, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों नहीं होनी, और अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है। इस वीडियो के अंत तक मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। आज 20 ग्रुप वालों के साथ आप सभी को पता है क्या हो रहा है। कल ही केस सुना गया था, कल या परसों, 20 ग्रुप के रिव्यू का। जज ने किस तरीके से सरकार को फटकार लगाई कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे चले गए। जो चीजें अगर हमने ऑर्डर दिया है, कोई फैसला दिया, तो रिव्यू में लेके आइए, सुप्रीम कोर्ट में फिर जाइए। और वो तो सरकार, जज को सुनना भी नहीं था, मैं आपको सही बता दूं। वो तो तब सुना गया तब उसको ये बताया गया कि इसमें तो 4 टाइम्स है ही नहीं। तब जाके सरकार ने ये कहा कि जज ने कहा चलो इस केस को सुन लेते हैं। भले ही बच्चों के लिए थोड़ी सी खुशी की बात कल आई हुई, बट वो कोई अच्छी न्यूज नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि अगर हमें आज लगा के हटाया जा रहा है, तो इससे अच्छा तो ये है कि भाई हमें लगाओ ना, हमें कोई प्राइवेट धंधा है, कोई जॉब ढूंढ लेगा, अपना बिजनेस कर लेंगे। बट इससे दुखद खबर नहीं हो सकती कि आप लगा कर हटा दो। अब आप सभी को पता है, अगर दोबारा पेपर सरकार को, एचएससी को लेना पड़ा, तो आप ये सोच सकते हो 70 से 80% ही बच्चे लगेंगे। वहीं 20-30% तो बच्चे नहीं लगने। तो उन 20-30% के बच्चों पर क्या बीतेगी आप सभी को पता है। ये नहीं जानते इस चीज को, ये सरकारें नहीं जानती। ये सिर्फ वोट के लिए आपको यूज किया है। जल्दबाजी के कारण 5 और 6 अगस्त को आपका पेपर लिया गया, रात को कोर्टें खुलवाई गई। ठीक है, क्यों? पेपर लेने के लिए। नतीजा क्या हुआ आप सभी को पता है, पेपर आपका कैंसिल हो गया। ये एक लॉलीपॉप था जो यूज किया। इसके बाद जो 5 नंबर का जो हथकंडा था, मैंने एक चीज आपको कही थी कि 25 मई जो आपकी चुनावों की डेट है, उससे पहले आपकी जो ऑर्डर है 5 नंबर का, वो जारी नहीं हो गई। शायद आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी। ये चीज मैंने भी आपको समझाई थी और कहा भी था आपको अच्छे से। ये तो था लोकसभा का जुमला, जो हमें बलि का बकरा बना के यूज किया गया। 20 ग्रुप का 56-57 का पेपर लेके, दूसरा 5 नंबर पर। अभी क्या सिचुएशन चली आप सभी को पता है ना। ये तो भाई अभी तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है केसेस का। जो असली खेला होगा ना, जो 5 नंबर जो केसेस का, वो 56-57 की एक बार लिस्ट आने दो, फिर देखना केसेस कितने होते हैं। अभी तो ट्रेलर चला हुआ है केसेस का। ये तो हरियाणा पुलिस पर केस इतने हो गए आप सभी को पता है। अब आने वाले टाइम में आपके भर्तियों का क्या फ्यूचर होने वाला है, मैं बता देता हूँ। अभी समय कितना बचा है? लगभग 1.5 महीने, 1.5 महीने से 5-10 दिन ऊपर, 5-7 दिन ऊपर। क्या 1.5 महीने में सरकार इतनी चीजें कर पाएगी कि ज्वाइनिंग भी दे पाएगी आपकी? हो सकता है दे दे, और पॉसिबल है। इसी मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट कितना पॉसिबल है। इसमें तो 4%, जो 4 गुना वाला मैटर है, वो तो इतना पेचीदा है कि आप अगर समझने बैठ जाओगे
पॉलिसी में इतना गड़बड़ है कि पॉलिसी खुद जिसने बनाई है वो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने ये पॉलिसी नहीं बनाई, ये बच्चों को शोषण करने की जो पॉलिसी है ये शोषण करने की पॉलिसी थी, सीटी भर्ती की कोई पॉलिसी नहीं थी। और उसमें सरकार कामयाब भी हो गई, आपका शोषण भी हुआ आप सभी का। जैसे 24 ग्रुप वाले लगा लो भाई, मैं बता रहा हूँ मैंने 5 और 6 अगस्त का एग्जाम दिया था। शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी जो 56-57 के लिए एग्जाम की तैयारी की थी, बट आज वो तैयारी दोबारा नहीं हो पाएगी, ये आप सभी जानते हैं। अगर यार 4-5 साल हमने इस सीटी को दे दिए, अगर 4-5 साल कोई सेंटर की जॉब के लिए तैयारी करते तो आज हमारे हाथ में जॉब होती, ये आप सभी को पता है। अब लोकसभा विधानसभा का जुमला सुन लो, विधानसभा का अब जो जुमला है वो हरियाणा पुलिस है, 56-57 ग्रुप है, 1 और 2 ग्रुप है, एक ग्रुप डी की वैकेंसी है। ये है आपकी लोकसभा का जुमला। इनको दिखाकर आपसे फिर से हमारे से वोट लेंगे ये सरकार। पीछे आप भर्ती करते रहो, ये पीछे पीछे केसेस चलती रहेंगी, भर्ती कूड़े की तरह साफ होती चली जाएगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 महीने की बात है। वही हाल आपका होना 56-57 वालों का, 1-2 ग्रुप वालों का, और जो हरियाणा पुलिस में जो होंगे। अभी कितने केसेस चले हुए आप सभी को पता है ना हरियाणा पुलिस पर, ये तो अभी पीएमटी चल रहे हैं यार, अभी इतने केसेस है। अभी तो एग्जाम भी होना है, ज्वाइनिंग भी होनी है, कितने केसेस बाकी है। खेला मैंने आपको शुरू में बता दिया, जो होना है अभी 56-57 की लिस्ट आने दो, देखना फिर केसेस पे केसेस कितने होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वही हाल होगा 2-2.5 महीने बाद, जो अभी 24 ग्रुप वालों का हो रहा है वही 56-57 का होगा आने वाले टाइम में। लीपा पोती चलेगी, आपकी भर्तियां हो जाएंगी, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, फिर वहीं केसेस चलते रहेंगे और आपको फिर से घर पे बैठा दिया जाएगा, फिर आप आंदोलन करते रहना। आपको मैं एक और चीजें बता देता हूँ, 2-2.5 महीने की बात है, नई सरकार आनी है, मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ, सरकार भी चेंज होगी। जैसे ही सरकार आएगी केसेस चलते रहेंगे, नई सरकार आएगी, नया एजी आ जाएगा। मैं कहता हूँ सरकार डिफेंड भी नहीं करेगी, तारीख पे भी नहीं जाएगी नई सरकार आपके केसेस की, चाहे वो कुछ भी कहती रहे कोर्ट। फिर क्या आएगा, फिर एक नोटिस आपको देखने को मिलेगा कि सारी भर्तियां वापस आ रही है। आपका क्या हुआ, आपको बलि का बकरा बनाया गया, आपके समय खराब किया गया, आपका फ्यूचर खराब कर दिया गया। ना फिर आपकी एज चली जाएगी, ना आप भर्ती देखने योग्य रहोगे, ना कुछ और करने योग्य, ना आप कोई काम धंधा करने योग्य रहोगे। नई सरकारें आएंगी, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ही कोई नई सरकार आएगी गारंटी से कहता हूँ उनका टाइपिस्ट तैयार बैठा है भाई भर्तियों को विड्रा करने के लिए। देख लेना चाहिए जैसे सरकार आई, ये इनमें से अगर कोई भर्ती नहीं हुई तो तुरंत वापस ली जाएंगी, ये तो मैं गारंटी। और जो हो गई, जिन पे केस जो रफा दफा होगी, उनको वापस लिया जाएगा। हर एक सरकार दूसरे के ताक में रहती है कि कैसे न कैसे सरकार को गिराया जाए, कैसे न कैसे उसको नीचा दिखाया जाए, ये आप सभी को पता है। मैंने आपको चीजें बता दी हैं, डिफेंड भी नहीं करेगी भाई, दूसरी कोई सरकार आ जाएगी तो वो केसेस पे जाएगी भी नहीं। फिर जो नई सरकार आ जाएगी और जो सरकार चली जाएगी यहाँ से, ये फिर यही सरकार कहेगी कि अगर हम होते तो हम कोर्ट में जाते, डिफेंड करते, आपकी भर्तियों को बचाते। अरे कितना भर्तियों ने बचाया, आपने बचाया भर्तियों को, हमें सभी को पता है। आप वो दिन हमें याद है जब 25 रुपए की फीस तक नहीं भर पाए, क्यों? आप सभी को पता था कि हमें भर्तियां अभी नहीं करनी, क्योंकि हमें लोकसभा के चुनाव के पास ले जानी थी भर्तियां उस समय, और वही हुआ। कोई ये सरकार ने कभी भी इस बच्चों का भर्तियों का साथ, मैं कहता हूँ, साथ दिया ही नहीं। अब देखो ईडब्ल्यूएस में 170 की हाइट नाप रहे हैं, इनको पता है कि केसेस होंगे, ठीक है केसेस चलते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भर्ती करके मानेंगे। दिक्कत इनको नहीं होगी, ये चले जाएंगे, सरकारें ऐसे ही आती जाती रहती है, इनका कुछ नहीं बिगड़ना। जो जो भी होना है आपका और हमारा होना है, आप सभी को पता है। डेली 1 या 2 केसेस की सुनवाई हो रही है सीटी के, आज ये केस चल पड़ा है, आज वो केस चल पड़ा, आज ये फाइल हो रहा है, आज इस केस की सुनवाई है, आज ये नेक्स्ट डेट मिली, आप सभी सुन रहे होंगे ना। अब ये क्या है, ये है कि लाइलाज बीमारी सीटी की, इसका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे कैंसर जो बीमारी होती है ना, अभी तक कोई इसका इलाज नहीं है, वैसे ही ये एक बीमारी है। अब मेरा ये मानना है, आपका कुछ और मानना होगा आप कमेंट में कर देना, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। अगर इस भर्तियों का अभी भी समय है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी समय नहीं है, इनके पास समय, ये भर्तियां कर सकते हैं, बट इस पॉलिसी से मुझे नहीं लगता, हो जाए तो बेटर है। बट तो वही चीजें फिर वही हाल होगा जो 24 ग्रुप वालों का हुआ। आज से अगर 1-1.5 साल पहले ये आपकी और हमारी बातें मान लेते, आंदोलन किए, हमने इतने किए, ये सीटी क्वालिफाई कर देता ना, तो आज ये भर्तियां हो जाती सारी की सारी। क्योंकि उसमें कोई मैटर ही नहीं है कि आपको किस में
किस तरीके से आपको पोस्ट वाइज करना है, ग्रुप वाइज करना है, एचपीएससी की पुलिस अपनानी है, एसएससी की, रेलवे की, क्या अपनाना है, कुछ भी नहीं है उसमें। जिन्होंने पास किया पेपर में आ जाओ, सारे के सारे एडमिट कार्ड जारी करे, पेपर दो, जो पास हुआ ठीक है, मेरिट में जितनी चढ़ी लगा दो, कर दी ज्वाइनिंग। अभी तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेलर तो अभी, फिल्म तो अभी बाकी है, ट्रेलर हुआ है, 56-57 की लिस्ट आने दो, किसी से फिर देखना आप। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज था, सीटी क्वालिफाई। अगर सरकार अब भी सीटी क्वालिफाई करके चीज़ों को कर देती है तो ये हो जाते हैं, बट अब समय बहुत कम बचा है, जल्दबाजी है। जैसे आप सभी को पता है, ये जो अभी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में आपके, या जो चीज़ें आपको यूट्यूबर कह रहे हैं कि 5G स्पीड, 7G स्पीड, 8G स्पीड, 6G स्पीड, जो हाल बीएसएनएल का भी आजकल चल रहा है, चलो ठीक है, अभी तो कुछ उठी ऊपर, जो 2G 3G आप पे आ गई थी बीएसएनएल, जो हाल चल रहा है वहीं सरकार का एचएससी का हो जाएगा एकदम से, देखना। और टीजीटी ग्रुप डी के रिजल्ट पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप सभी को पता है कब तक आ सकता है, कब तक नहीं। टीजीटी ग्रुप डी का जो चीज़ें चल रही है मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें सब कुछ, क्योंकि देखो लीपापोती है, लीपापोती सिर्फ और सिर्फ जो नई नई होती है ना वही ध्यान में रखी जाती है, तुरंत की चीज़ें याद रखी जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर की चीज़ें याद कोई नहीं रखता। तो वो सभी चीज़ें मेरे हिसाब से जाके विधानसभा के चुनाव के पास करने वाले हैं, और वो 1-1.5 महीने का समय अभी बाकी है, ठीक है, 1.5 महीने का समय बाकी है। तो भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज था, वो था सीटी क्वालिफाई, वो आपने किया नहीं, तो भाई अब आपको सरकार को भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना भाई आज, और वीडियो को लाइक किए मत जाना। अब बताना कि क्या ये मेरी बात बिल्कुल ठीक है, सीटी क्वालिफाई वाली। सब सोचते थे सीटी क्वालिफाई नहीं है, बट अब उनको भी लग रहा है, जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी, अभी उनको ये लग रहा है ना कि कट ऑफ जा रही है यार 70 के पार, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, तो उनको भी कह रहे हैं यार कर देते सीटी क्वालिफाई, आज उनको भी लग रहा है। तो वीडियो कैसी लगी आप शेयर जरूर करना भाई। थैंक यू सो मच आप सभी।